हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 20 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं 20 जुलाई से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि संसद के मानसून सत्र यानी मानसून सेशन 2021 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है मानसून सेशन। ये चलेगा 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच, यानी ये 19 जुलाई से ये 13 अगस्त के बीच चलेगा। संसद कहने का मतलब इसी को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, और संसद की जो व्यवस्थाएं हैं हम ब्रिटेन के संविधान से लाए हैं। और संसद की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में एक किया गया। संसद में दो सदन होते हैं, संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। और यही पूछा जाता है कि संसद में अंग कितने होते हैं, तो अंग होते हैं 3, यानी पार्ट कितने होते हैं 3। यानी संसद का जब निर्माण होगा तो उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर ही एक संसद बनाते हैं। और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, और वर्तमान सभापति हैं आपके एम वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा क्या होते हैं, सभापति होते हैं। याद रखेंगे, लोकसभा के जनरली बहुमत दल के नेता को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण अब 2022 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसे याद रखेंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है अभी, और यूनिवर्सिटी गेम्स यानी यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं इस खेल में भाग लेते हैं। इसका पहला संस्करण का आयोजन हुआ था आपको उड़ीसा में किया गया था, यानी पहला संस्करण हुआ था 2020 में, और इसका अगला संस्करण होने वाला था 2021 में, किंतु अब इसका आयोजन किया जाएगा मार्च 2022 में। दूसरा संस्करण किया जाएगा मार्च 2022 में, वो किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी जो है वो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। और याद रखेंगे, पंचकुला जो है, पंचकुला में आपको 2022 में ही फरवरी महीने में यहाँ पर आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा आपको पंचकुला है आपको हरियाणा में, और ये चौथा संस्करण का आयोजन किया जाएगा 2022 में। और पटना से याद रखेंगे, पटना में ही आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे, पटना में। और गुलमर्ग से याद रखेंगे, आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था, गुलमर्ग में किया गया था। और गुलमर्ग कहाँ है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम रख दिया गया है अब बनारस इसका नाम रख दिया गया। और पंडित दीनदयाल, याद रखेंगे आपको, मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से एक प्रश्न याद रखेंगे, कलकत्ता हल्दिया जो बंदरगाह है उसका आधुनिक नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और सरोजिनी नायडू से याद रखेंगे, जिन्हें भारत का बुलबुल कहा जाता है या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ भारत के पहली महिला गवर्नर थी कौन, सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला है ये सरोजिनी नायडू, जो 1925 ईस्वी में कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी। और उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है 18 जुलाई को, क्योंकि 18 जुलाई 1918 ईस्वी में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। ये साउथ अफ्रीका के गांधीवादी, यानी भारत में जो गांधी जी थे उन्हीं के तरह इन्होंने काम किया। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1994 ईस्वी में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। तो
क्या बनाए गए थे, राष्ट्रपति भी बनाए गए। और 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में नेता सदन किसे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा का नेता के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है आपको पीयूष गोयल को। यानी पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं, पहले रेलवे मंत्री थे, अभी 7 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बहुत से लोगों की मंत्रिमंडल में क्या हो गया, स्थान चेंज किया गया और 12 लगभग ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो संसदीय मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा राज्यसभा का नेता बनाया गया है। किनको? तो पीयूष गोयल को बनाया गया है। और निर्मला सीतारमण जो हैं ये आपके भारत के वित्त मंत्री हैं। और थावर चंद गहलोत जो पहले सामाजिक और अधिकारिता मंत्री थे, इन्हीं के पास था, राज्यसभा के नेता भी थे, किंतु वर्तमान में कर्नाटक के इन्हें राज्यपाल बना दिया गया। यानी कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। यहाँ से याद रखेंगे राज्यसभा के उपसभापति अभी कौन है? तो हरिवंश नारायण हैं। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली पॉड टैक्सी किस शहर में चलाई गई? तो ये पॉड टैक्सी यही है। पॉड टैक्सी बहुत ही छोटा टैक्सी है और इससे बैटरी से संचालित किया जा रहा है। ये नोएडा से जेवर एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये चलाया जा रहा है और इससे प्रदूषण रहित है, यानी बैटरी से संचालित होती है, इसलिए इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। गुरुग्राम से याद रखेंगे, गुरुग्राम में ही आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का क्या है, हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में चर्चा में था गुरुग्राम कि यहाँ पर अनाज वाला एटीएम स्थापित किया गया। यानी अनाज वाला एटीएम पहली बार गुरुग्राम में शुरू किया गया है। यानी 5 से 7 मिनट में लगभग 70 केजी अनाज निकाला जा सकता है इस एटीएम से। और लेह से याद रखेंगे, लेह में अभी हाल ही में कार्बन रहित परिवहन टैक्सी की जो शुरुआत किया गया है, मोबिलिटी परियोजना की जो शुरुआत किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे? लेह में। और लेह जो है वो आपको लद्दाख की राजधानी है। और लद्दाख एक यूटी बना था आपको 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख के वर्तमान जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं आर.के. माथुर हैं। और कच्छ से याद रखिए, कच्छ भी अभी वर्तमान में चर्चा है। अभी यहीं पर अभी हाल ही में आषाढ़ी बीज उत्सव का आयोजन किया गया था, ये गुजरात में है। और कच्छ में ही सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क बनाने की घोषणा किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। यानी एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको कच्छ में बनाया जाएगा। और ये इसकी स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। और इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो गुरदत्त सिंह हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसानों के खेती और फसल की जानकारी के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? यानी किसानों की सहायता के लिए, यानी किसान इस ऐप या डिजिटल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि फसल की नुकसान या फसल की कब बारिश होने वाली है, यानी मौसम की सारी जानकारी इस ऐप पर आप मिल सकती है। और साथ ही उत्पादित जो वस्तु है उसकी भी जानकारी आपको इस ऐप से मिल सकती है। और इसको हाल ही में आपको कृषि और कल्याण मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च करने वाला व्यक्ति जो हैं वो आपके भारत के कृषि मंत्री हैं, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है किसान सारथी। क्या नाम है? किसान सारथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। किसान सारथी के तहत ही खेती और फसल जैसी समस्या का समाधान हो सकता है। अब किस देश में हाल ही में दुर्लभ मनकोपॉक्स का पहला मामला आया? तो मनकोपॉक्स जो है एक वायरल डिजीज है। जिस तरह आपके चेचक देखते हैं, स्मॉल पॉक्स चेचक जो है, या छोटी माता अपने गांव में देखते हैं बड़ी माता, जिस तरह आपके चेहरे पर निकल जाता है, तो ये सब वायरल डिजीज है और इसका नाम है मनकोपॉक्स। ये भी चेचक की तरह है। अभी हाल ही में अमेरिका में देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तो अमेरिका में देखा गया। तो वायरल डिजीज में आप देख रहे हैं जैसे चाइना है, तो चाइना में तो आपको यहीं पर आपको कोरोना वायरस की भी शुरुआत हुआ था। तो कुछ ऐसे वायरस वाली बीमारी हैं जिनको आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? हमने एक आपके सामने एक ट्रिक रखते हैं। इस ट्रिक का नाम है एडे पोइचे छोग खाटरा हिम हरे। ये जितना भी हमने लिखा है ये सारी बीमारी होती है वायरस से।
एड्स जैसे हो गया, डेंगू रोग हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता या गलसुआ या खसरा या ट्रकोमा, हेपेटाइटिस हो, मेनिंजाइटिस हो, हर्पिस हो, रेबीज हो, ये सब क्या है? वायरल डिजीज बीमारी है, सब वायरस से ही होता है। और याद रखें अभी है केरल में जीका वायरस अभी वर्तमान में क्या है? चर्चा में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हेनिफिलोटाइल्स बर्ग की खोजी गई सूक्ष्म गेको प्रजाति को संरक्षित करने की घोषणा किया गया। जैसा कि आप देखते हैं छिपकली जो देखते हैं आपके घरों के दीवारों पर, उसी तरह की है, इसे संरक्षित करने की घोषणा किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक के द्वारा इसे घोषणा किया गया। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। और याद रखेंगे उड़ीसा में आपको सफेद मगरमच्छ पार्क अभी चर्चा में था, सफेद मगरमच्छ पार्क जो था वो आम जनता के लिए खोल दिया गया था। तो सफेद मगरमच्छ पार्क यहीं पर है। जैसे फायर पार्क सुने होंगे, तो फायर पार्क भी कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया था। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ? तमिलनाडु में। और एम स्टालिन यहाँ के अभी सीएम है, अभी हाल ही में वहाँ चुनाव संपन्न हुआ था। और केरल में याद रखें, केरल में हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है केरल में। और उत्तराखंड से याद रखेंगे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया। उत्तराखंड में अभी हाल ही में तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद एक नया मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, और यहां के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो इस तरह आपने देखा कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।